श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 335 परिच्छेद 58 सिंदूरिया पार्टी में ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। समाधि में कार्तिक की कृष्णा एकादशी है। सोमवार 26 नवंबर 1883 श्री मणिलाल मल्लिक के मकान में सिंदूरिया पट्टी ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। मकान चितपुर रास्ते पर है। समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही 2 मंजिले के सभागृह में हुआ करता है। आज समाज की वार्षिकी है, इसीलिए मणिलाल महोत्सव मना रहे हैं। उपासना गृह आज आनंदपूर्ण है। बाहर और भीतर हरे हरे पल्लवों, नाना प्रकार के फूलों और पुष्पमालाओं से सुशोभित हो रहे हैं। कमरे में भक्तगण बैठे हुए उपासना कब शुरू होगी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे के भीतर सबको जगह नहीं मिल पाई है। कई लोग पश्चिम ओर वाले छत पर टहल रहे हैं या जगह जगह पर रखी सुंदर कुर्सियों पर बैठे हैं। बीच बीच में गृहस्वामी तथा उनके स्वजन आकर मधुर शब्दों से अभ्यागत भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। शाम के पहले से ही ब्राह्म भक्तगण आने लगे हैं। उन्हें आज एक विशेष उत्साह है। वहाँ आज श्री रामकृष्ण देव का शुभागमन होगा। केशव, विजय, शिवनाथ आदि ब्राह्म समाज के भक्त नेताओं को श्री रामकृष्ण देव बहुत प्यार करते थे। यही कारण है कि ब्राह्म भक्तों के वे इतने प्यारे हो गए थे। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते हैं। उनका प्रेम, उनका प्रांजल विश्वास, ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के लिए उनका व्याकुल होकर रोना, माता मानकर स्त्री जाति की पूजा, उनका विषय प्रसंग वर्जन, तैल धारावत सदा ही ईश्वर प्रसंग करते रहना, उनका सर्वधर्म समन्वय और अन्य धर्मों के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव का न रहना, भगवत भक्तों के लिए उनका रोना, इन सब कारणों से ब्राह्म भक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था। इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। उपासना के पूर्व श्री रामकृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी और दूसरे ब्राह्म भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। समाज गृह में दीप जल चुका है। अब शीघ्र ही उपासना शुरू होगी। श्री रामकृष्ण बोले, क्यों जी, क्या शिवनाथ ना आएगा? एक ब्राह्म भक्त ने कहा, जी नहीं, आज उनको कई काम हैं, आ न सकेंगे। श्री रामकृष्ण, शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनंद होता है। मानो भक्ति रस में डूबा हुआ है और जिसे बहुत लोग मानते जानते हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है। परंतु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है। उसकी बात का कोई निश्चय नहीं रहता। मुझसे उसने कहा था एक बार दक्षिणेश्वर जाएंगे, परंतु फिर नहीं आया और न कोई खबर ही भेजी। यह अच्छा नहीं है। एक यह भी कहा है कि सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। दृढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सत्य की दृढ़ता के न रहने से क्रमशः सब नष्ट हो जाता है। यही सोचकर मैं अगर कभी कह डालता हूँ मुझे शौच को जाना है, फिर शौच को जाने की आवश्यकता न भी रहे तो भी एक बार गड़वा लेकर झाऊ तल्ले की ओर जाता हूँ। यही भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाए। इस अवस्था के बाद हाथ में फूल लेकर माँ से मैंने कहा था, माँ, यहाँ लो तुम अपना ज्ञान, यहाँ लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ। यहाँ लो अपना भला, यहाँ लो अपना बुरा, मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ। यहाँ लो अपना पुण्य, यहाँ लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। जब यह सब मैंने कहा था तब यह बात नहीं कह सका कि माँ, यहाँ लो अपना सत्य, यहाँ लो अपना असत्य। माँ को सब कुछ तो दे सका, परंतु सत्य न दे सका। ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होने लगी। आचार्य जी वेदी पर बैठ गए। उद्बोधन मंत्र के बाद आचार्य जी परब्रह्म को लक्ष्य करके
वेदोक्त महामंत्रों का उच्चारण करने लगे। ब्राह्म भक्तगण स्वर मिलाकर प्राचीन आचार्य ऋषियों के मुख से निकले हुए उनकी पवित्र रचनाओं द्वारा उच्चारित नामों का कीर्तन करने लगे। कहने लगे, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आनंद रूपम अमृतम यद विभाति शांतम शिवम अद्वैतम शुद्धम अपाप विद्धम। प्रणव संयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदयाकाश में प्रतिध्वनित होने लगी। अनेकों के अंतस्थल में वासना का निर्वाण सा हो गया। चित्त बहुत कुछ स्थिर और ध्यानोन्मुख होने लगा। सबकी आंखें मुंदी हुई हैं। थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त सगुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे। श्री रामकृष्ण भावमग्न है, निस्पंद, स्थिर दृष्टि, निर्वाक, चित्रपुत्तलिका की तरह बैठे हुए हैं। आत्मा पक्षी न जाने कहाँ आनंदपूर्वक विहार कर रहा है। शरीर शून्य मंदिर सा पड़ा हुआ है। समाधि के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव आंखें खोलकर चारों ओर देख रहे हैं। देखा, सभा के सभी मनुष्य आंखें बंद किए हुए हैं। तब श्री रामकृष्ण देव ब्रह्म ब्रह्म कहकर एकाएक खड़े हो गए। उपासना के बाद ब्राह्म भक्त मंडली मृदंग और करताल लेकर संकीर्तन करने लगी। प्रेम और आनंद में मग्न होकर श्री रामकृष्ण भी उनके साथ मिल गए और नृत्य करने लगे। सब लोग मुग्ध होकर वह नृत्य देख रहे हैं। विजय और दूसरे भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कितने लोग तो यह दृश्य देखकर ही कीर्तन का आनंद लेते हुए संसार को भूल गए। नामामृत पीकर थोड़ी देर के लिए विषय का आनंद भूल गए। विषय सुख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा। कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेर कर बैठे। ब्राह्म भक्त मंडली को संबोधित करके श्री रामकृष्ण ने कहा, निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था, महाराज, हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था। जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे, वैसा ही हम लोग भी करेंगे। मैंने कहा, सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है? राजर्षि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ज्ञान लाभ हुआ था। नतमस्तक और ऊर्ध्वपद होकर उग्र तपस्या में कितना काल व्यतीत करने के बाद वे संसार में लौटे थे। परंतु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है? हाँ, अवश्य है। कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है। इसके बाद जाकर संसार में रहो, फिर कोई दोष नहीं। जब निर्जन में साधना करोगे उस समय संसार से बिल्कुल अलग रहो। तब स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहन, आत्मीय, कुटुंब कोई भी पास न रहे। निर्जन में साधना करते समय सोचो, हमारे कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं। और रो रो कर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो। यदि कहो कितने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहें, तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह रह सको तो वह अच्छा। 3 दिन रहो तो और अच्छा है, अथवा 12 दिन, महीने भर, 3 महीने, साल भर, जो जितने दिन रह सके। ज्ञान भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता। छुई छुओवल खेलो तो पार छू लेने से फिर डर नहीं रहता। एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ, फिर 1000 वर्ष तक मिट्टी के नीचे गड़े रहने पर भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना का सोना ही रहोगे। मन दूध की तरह है। उस मन को अगर संसार रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा। इसीलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकालना चाहिए। जब निर्जन में साधना करके मन रूपी दूध से ज्ञान भक्ति रूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार रूपी पानी में रखा जा सकता है। वह मक्खन कभी संसार रूपी जल से मिल नहीं सकता। संसार जल पर निर्लिप्त होकर उतराता रहता है।